भाजपा के नेता पवन जैन ने कहा है कि संविधान गौरव यात्रा के माध्यम से देश में संविधान के पालन और सम्मान के लिए कार्य जारी है। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विदेशों तक भारत का मान बढ़ाया है। उधर शनिवार को देश गणतंत्र दिवस मना रहा है। साथ ही केंद्र सरकार भारत को संपूर्ण रूप से विकसित बनाने के लिए काम कर रही है। पवन जैन ने देश की बढ़ती अर्थव्यवस्था का जिक्र भी किया। साथ ही कहा कि गणतंत्र दिवस के मौके पर पूरा देश संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को याद कर रहा है। देश 76वां गणतंत्र दिवस मनाने जा रहा है और पूरे 75 गणतंत्र दिवस पूरे मना चुके हैं। बहुत बड़ा देश है और निरंतर आगे बढ़ रहा है और देश जिस तरह से सुख शांति और समृद्धि के साथ आगे बढ़ रहा है, पूरे विश्व में अशांति युद्ध के माहौल है। ऐसी स्थिति में हम बहुत मजबूती के साथ खड़े हैं और मजबूती के साथ 26 जनवरी को 76वां गणतंत्र दिवस मनाने जा रहे हैं। पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं, क्या कहना चाहिए? मेरी ओर से सभी नागरिकों को, देशवासियों को, जिलेवासियों को, क्षेत्रवासियों को 76वें गणतंत्र दिवस की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं, सभी को हार्दिक बधाई। और इस अवसर पर मैं ये कहना चाहूँगा कि भारतीय जनता पार्टी जिस तरह से संविधान गौरव अभियान का जो आयोजन कर रही है और उसमें गोष्ठियों का आयोजन कर रही है, वो जिला स्तर पर और मंडल स्तर पर, दोनों ही स्तरों पर संविधान गौरव अभियान की गोष्ठियों का आयोजन किया है। और जो हमारे संविधान निर्माता अंबेडकर जी के बारे में, अंबेडकर जी को जो सम्मान देने का कार्य भारतीय जनता पार्टी ने पहले भी किया है, उनको भारत रत्न देकर जो अंबेडकर जी को सम्मानित किया। हमारे संविधान निर्माता, संविधान प्रारूप समिति के अध्यक्ष अंबेडकर जी को जो सम्मान देने का कार्य पार्टी संविधान गौरव अभियान के द्वारा जो कर रही है, वो बहुत सराहनीय कार्य है। और इस अवसर पर मैं ये भी कहना चाहूंगा कि 76वें गणतंत्र दिवस पर हम सब मिलकर जो आजादी का अमृत काल चल रहा है, उसमें आदरणीय प्रधानमंत्री जी के साथ खड़े होकर विकसित भारत 2047 का संकल्प लें। और यह कार्य विकसित भारत 2047 का संकल्प लेने का कार्य इस गणतंत्र दिवस पर हम सब लोग करेंगे। जैसा प्रधानमंत्री जी ने पिछले बार लाल किले से कहा कि 1 लाख युवा कार्यकर्ताओं को पार्टी से जोड़ने का काम करेंगे, जो राजनीतिक क्षेत्र में जो राजनीति को गंदी मानते हैं या राजनीति, तो युवा जो इस देश का है, उस युवा को राजनीति में लाने का कार्य है और स्वच्छ राजनीति करने का कार्य भारतीय जनता पार्टी करेगी। यह संकल्प भी हम इस गणतंत्र दिवस पर लेंगे। सर, देश निरंतर आगे बढ़ रहा है। बाकी ज्यादातर देश युद्ध में उलझे हुए हैं, चाहे रूस की बात करें, अमेरिका भी कहीं न कहीं पिछले 20-30 सालों में कहीं न कहीं युद्ध में है। बाकी ईरान, इराक, कोई से देश हो, तमाम विश्व में भारत बिना युद्ध लड़े सुख शांति से आगे निरंतर विकास की ओर बढ़ रहा है। क्या कहना चाहिए? देखिए, भारत का इतिहास है, कभी भी हमने किसी देश पर कब्जा नहीं किया, ना किसी लड़ाई। लेकिन यदि कोई सामने से कोई युद्ध करता है तो हम कहीं पीछे भी नहीं रहते, चाहे वो पाकिस्तान हो, चाहे जिस भी स्थिति में है। लेकिन मजबूत नेतृत्व इसका मुख्य कारण है। हमारे पास मजबूत नेतृत्व, आदरणीय मोदी जी का जो मजबूत नेतृत्व है, निश्चित रूप से उसके कारण से हम विश्व में जो पहचान बना पाए हैं, भारत की जो पहचान बनी है आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में। आपने देखा होगा, रूस यूक्रेन युद्ध जब चल रहा था तो मोदी जी के कहने से दोनों देशों ने युद्ध रोकने के बाद रोक दिए। और हमारे जो छात्र, भारतीय जो छात्र वहां रह गए थे, MBBS वाले, उनको निकालने के लिए दोनों देशों ने अवसर दिया। और हुआ यहां तक कि अन्य देशों के लोग भी भारतीय तिरंगा लेकर जब वहां से निकल रहे थे, तो निश्चित रूप से हमारे नेतृत्व पर हमको गर्व होता है, गौरव होता है। और यही कारण है कि भारत ना तो कभी किसी देश पर कब्जा किया है, ना कभी अशांति का माहौल रखने, बल्कि शांति के साथ जीने। शांति, हम हमारी विचारधारा से, हमारे सनातनी विचारधारा से विश्व गुरु बनने जा रहे हैं। और निश्चित रूप से 2047 तक हम विकसित भारत का लक्ष्य प्राप्त